आज मैं आप लोगों के साथ चना दाल के 2 तरह के बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ही कम टाइम में झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जिसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है एक मिक्सिंग बाउल में 1 कटोरी गेहूँ का आटा, 2 बड़ा चम्मच सूजी, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच अजवाइन, आधा ही चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मसल कर इनका मोइन लगा लेंगे। तो अच्छे से यहाँ पे आटा को हमें सॉफ्ट होने तक मिला लेना है और जब इस तरीके से गांठ बंधने लगे तो समझ जाइए कि एकदम बढ़िया सा मोइन लग चुका है। तो थोड़ा-थोड़ा पानी का छींटा डालकर यहाँ पे हम आटा का डो तैयार करेंगे। तो जैसा रोटी चपाती बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे हमें आटा लगाकर तैयार करना है। आटा में हमने सूजी डाला है, इसीलिए बढ़िया से इसको मसल कर अच्छे से मिला लेना है, जिससे कि आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा-सा सूजी डाल देने से होता ये है कि नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए आटा यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से मसल कर लगा लिया है, बातों ही बातों में आटा हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम आटा को ढक कर 10-15 मिनट तक रख देते हैं रेस्ट पर और तब तक कर लेते हैं आगे की हम तैयारी। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधी कटोरी चने की दाल। तो इस दाल को मैं रात भर भिगो कर रखी थी। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप पानी को गुनगुना करें और कम से कम 20 मिनट के लिए चना दाल को ज़रूर भिगोए। भिगोना ज़रूरी है। तो चलिए ये देखिए अच्छे से दाल हमारा फूला हुआ है। नाखून से देखिए काटने पे दाल 2 टुकड़ों में कट जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम मिक्सी का जार लेंगे और इसमें दाल को ऐड करेंगे। तो जार में डालने से पहले 2-3 पानी से अच्छे से दाल को वॉश कर लें और ये देखिए सारा ही दाल इस तरीके से हमने ऐड कर दिया है मिक्सी के जार में। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 हरी मिर्च, 2 से 3 लहसुन का पोट, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और साथ ही हम इसमें थोड़ा-सा धनिया का पत्ता डालेंगे। आप धनिया के डंठल से भी काम चला सकते हैं। ना हो तो इसे स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच साबुत जीरा का डालेंगे, 8 से 10 काली मिर्च डालेंगे। थोड़ा-सा काली मिर्च ज़रूर डालें, बहुत ही एनहांस करता है इस नाश्ते के टेस्ट को। अब 2 चम्मच के करीब पानी डालकर इसका जार का ढक्कन बंद करके और इसको फटाफट से पीस कर हम ले आएँगे। तो पानी यहाँ पे आपको कम ही डालना है, ज़्यादा पतला बैटर हमें इसका नहीं चाहिए। तो ये इसका क्योंकि हम स्टफिंग बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट तैयार हो चुका है। तो इसको यहाँ पे हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अच्छे से जार को क्लीन करते हुए सारा ही बैटर यहाँ पे हमें इस बॉल में ट्रांसफ़र कर लेना है। और ये लीजिए सारा बैटर हमने इस तरीके से निकाल लिया है इस बॉल में। तो चलिए अब सबसे पहले हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का ले लेते हैं और साथ ही हम इसमें डाल लेते हैं कुछ बेसिक से मसाले। तो आधा चम्मच यहाँ पे चिली फ्लेक्स का लिया है, आप इसकी जगह पे चाहे तो लाल मिर्च का पाउडर केवल ले सकते हैं। आधा चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच ही हमने हल्दी का पाउडर लिया है और आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो आप मिर्च का पाउडर या चिली फ्लेक्स में से कोई एक चीज़ भी ले सकते हैं। अब अच्छे से यहाँ पे हमें इन सभी चीज़ों को मिला लेना है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा ये जो हमारा पेस्ट है ये बनकर तैयार है। तो आप चाहे तो अगर चना दाल ना हो तो आप बेसन से भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसको रखते हैं साइड में और नाश्ते के साथ खाने के लिए बनाते हैं चटपटी सी चटनी, जिसे बनाने के लिए मैंने लिया है थोड़ा-सा धनिया का पत्ता, 1 रफली चॉप किया हुआ टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 लहसुन के पोट और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद अनुसार नमक, 1 हरी मिर्च और ये मैंने लिया है आधा चम्मच नींबू का जूस। आधा ही चम्मच जीरा का डालेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच के करीब पानी। अब यहाँ पे जार का ढक्कन बंद करके इसको बढ़िया से पीस कर यानी कि इनका चटनी बनाकर ले आएंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे बातों ही बातों में बहुत ही बढ़िया सा इंस्टेंट वाला हमारा धनिया टमाटर का चटनी बनकर तैयार है।
किसी भी रेसिपी के साथ आप इस चटनी को बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अक्सर मार्केट में समोसे वगैरह के साथ ये चटनी सर्व की जाती है। इधर आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका था, तो आटा का बड़ा सा पोर्शन तोड़ लिया है। इसको थोड़ा सा सूखा आटा से डस्ट करके बड़ा सा पेड़ा जैसा बनाकर और इसकी हम रोटी बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमें रोटी बेलनी है, ये इसकी थिकनेस मीडियम रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं और ना ही ज़्यादा मोटा। तो बिल्कुल इस तरह की रोटी हमें बेलकर तैयार कर लेनी है। और हाँ, अगर आप ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो यहाँ पे 3-4 रोटी बनाकर इस तरीके से आप नाश्ता को बना सकते हैं। तो रोटी देखिए बेलने के बाद अब हम इस पे लगा लेते हैं पिसा हुआ दाल वाला या स्टफिंग। तो ये देखिए इस तरीके से ज़्यादा मोटा स्टफिंग हमें नहीं लगाना है, क्योंकि दाल जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, तो अगर आप ज़्यादा मोटा लगाएंगे तो आपको फोल्ड करते टाइम दिक्कत आएगी। इसीलिए एकदम पतला लेयर करके ऐसे लगा लें। पूरे किनारों वगैरह को भी हमें अच्छे से ढक लेना है, बिल्कुल इस तरीके से अच्छे से। देखिए यहाँ पे मैंने इसको फैला लिया है चमचा की मदद से। बहुत ही इंस्टेंट वाला नाश्ता है, ना ही दाल उबालने का झंझट, ना ही कोई परेशानी। बस 20 मिनट दाल को आपको भिगोना पड़ेगा। तो इसकी तैयारी तो आपको करके रखनी होगी। तो चलिए अब यहाँ पे इसको हम फोल्ड कर लेते हैं और इस तरीके से हल्के-हल्के हाथों से यहाँ पे हमें इसको फोल्ड करना है। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें एयर नहीं भरे और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और जब बिल्कुल लास्ट में आए तो लास्ट वाला सिरा उठाकर हमें इस तरीके से ऊपर की ओर खींचते हुए इसको बढ़िया से मोड़ लेना है। बहुत ही आसान सा स्टेप है। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं ना, तो आप बना लेंगे और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और बहुत ही चटपटा सा नाश्ता आप घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। अक्सर बच्चे बाहर की चीज़ें खाने की जिद करते हैं, जो कि काफ़ी अनहेल्दी होता है, तो आप इस तरीके से हेल्दी वाला नाश्ता उन्हें घर में ही बनाकर दे सकते हैं। सुबह की भागम-भाग हो या फिर शाम के चाय के साथ आपको कुछ चटपटा खाना हो, तो भी आप इस नाश्ता को बना सकते हैं। हाँ, अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं, तो भी आप इस नाश्ता को बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कम ऑयल में बना हुआ है। तो चलिए ये देखिए इस तरीके से रोल को बनाने के बाद यहाँ पे अब हम इस रोल को उठा लेते हैं एक प्लेट में। और रोल बिल्कुल तैयार है। तो वही पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपको ज़्यादा नाश्ता बनाना हो तो आप इस तरीके से सेम प्रोसेस में 3 से 4 जितना रोल बनाना हो बना लें। यहाँ पे बैटर थोड़ा-सा बचा हुआ था दाल वाला पेस्ट, तो इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ 2 बड़ा चम्मच सूजी का। और यहाँ पे मैं इसी से दूसरा नाश्ता भी आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे दाल का पेस्ट बच गया था, तो मैं सोची कि क्यों ना इससे एक और चटपटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ऐसे ही इसमें सूजी डालने के बाद बढ़िया से इसको मिला लेते हैं और अब यहाँ पे हम इसमें डाल लेते हैं एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को डालकर फिर से अच्छे से चला देते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 पिंच सोडा का। और सोडा डालने से नाश्ता बढ़िया से फूलता है, अच्छा लगता है, फ्लफी नाश्ता दिखने में। तो चलिए पानी डालकर 2 चम्मच और इसको बढ़िया से मिला लेते हैं और बैटर तैयार है नाश्ता बनाने के लिए। इधर इस तरह की हमने 2 कटोरियाँ ली है, कटोरियों को ऑयल से चिकना कर लेंगे और इस तरीके से बैटर यहाँ पे हमें इसमें भर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि नाश्ता चने दाल की है, इसीलिए ज़्यादा पतला बैटर बिल्कुल भी ना बनाएं, वरना पकने के बाद ये गीला-गीला सा लगेगा। इसीलिए इसी तरीके का, इसी कंसिस्टेंसी का आप बैटर रखें। दोनों कटोरियों को भरने के बाद कटोरियों को कर लेते हैं थोड़ा-थोड़ा सा टैप, जिससे कि बैटर जो है वो अच्छे से कटोरियों में सेट हो जाएगा। तो चलिए इतना तक तैयार करने के बाद अब हम यहाँ पे करते क्या है कि ये इस तरीके का यहाँ पे मैं छन्नी ले रही हूँ और ये वाला छन्नी में यहाँ पे मैं इसे स्टीम करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास जाली का बर्तन हो, जाली वाला, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा-सा ऑयल से इसको चिकना कर लिया है और जो रोल हमने बनाकर तैयार किया था इससे इसमें रखेंगे छन्नी में इस तरीके से रोल को। 2 से 3 रोल भी आप सेट कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। चलिए अब चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने इस तरीके के पैन में 1 गिलास पानी को गरम किया है। ऐसे कटोरियों को पहले सेट कर लेंगे और ये देखिए सेट करने के बाद इस छन्नी में यहाँ पे ऐसे इसको रख देंगे ऊपर से और अब हम इसको ढक के 10 मिनट तक इसे हमें भाप पर पका लेना है। तो
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से किसी चीज़ से कवर कर दें। और अगर आप यहाँ पे, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपके पास जाली वाला थाली या बर्तन हो तो आप उसमें इसको स्टीम कर सकते हैं। तो चलिए 10 मिनट तक भाप पर पकाने के बाद फिर से मिलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और नाश्ता हमारा पूरी तरीके से स्टीम हो चुका है। आप इसका कलर ही देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो चलिए इन दोनों ही नाश्ता को पैन से बाहर निकाल कर पूरी तरीके से इसको हम ठंडा होने देते हैं। और यहाँ पे जब तक ये ठंडा होता है तब तक इसको छोड़ दे रेस्ट पे। और ये देखिए अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा-सा किनारी को काट कर हटा लेंगे और कुछ-कुछ दूरी पर लगभग 1 इंच के आसपास से इसकी कटिंग कर लेंगे, या फिर आधे इंच से भी आप जितना पतला या मोटा नाश्ता का शेप रखना चाहते हैं उसी हिसाब से इस तरीके से पतला-पतला सा कटिंग कर लें। बहुत ही कुरकुरा लगेगा आगे जो स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ उसकी वजह से नाश्ता। और अगर आप चाहते हैं कि नाश्ता हल्का-फुल्का ही खाएँ, बिना ऑयल के खाएँ, तो आप बस ऐसे कटिंग करके नाश्ता को सर्व कर सकते हैं। उस तरफ से भी देखिए जाली कल की वजह से नाश्ते का लुक बहुत ही सुंदर आया है, तो एक अलग ही डिज़ाइन हो गया है। अब ये जो कटोरियों में हमने नाश्ता को स्टीम किया है, इसमें इस तरीके से चाकू को घुमा लेंगे और हल्का-हल्का इस तरीके से घुमाने के बाद उँगली से इसको ऐसे निकाल लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया-सा सुपर सॉफ्ट और बिल्कुल नया-सा नाश्ता बनकर तैयार है। जो अक्सर आप सूजी की इडली वग़ैरह खाते हैं, ये उससे ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और काफ़ी हेल्दी होता है चना दाल की वज़ह से। तो चलिए दोनों ही नाश्ता इस तरीके से सेम प्रोसेस से निकालने के बाद यहाँ पे अब हम चलेंगे गैस की ओर। तो फ्रेंड्स, ऐसे भी आप इन दोनों नाश्ता को, मैं पहले भी बताई हूँ कि आप सर्व कर सकते हैं। वेट लॉस के प्रोसेस में है तो ये ऐसे भी काफ़ी हेल्दी है। और अगर आप चाहते हैं कुछ चटाकेदार मज़ेदार खाना, तो चलिए इसको लेके फिर से हम चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने पैन में ले लिया है 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल और पैन को यहाँ पे हमें कर लेना है क्या, बढ़िया से गरम करेंगे। तो आप कोई भी नॉर्मल सी नाश्ता को कढ़ाई ले सेकने सकते के लिए हैं या फिर पैन या डोसा तवा, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अब पैन गरम है, ऑयल भी गरम है, तो इसमें डाल देते हैं थोड़ा-सा सौंफ, 10 से 12 कड़ी के पत्ते डालेंगे और तुरंत ही हम पैन में ऐड कर देंगे इस तरीके से नाश्ता पीसेस। तो ये देखिए एक ही बार में यहाँ पे मैं सारा नाश्ता सेक ले रही हूँ क्योंकि पैन काफ़ी बड़ा है। आप चाहे तो 2 बैचेज़ में इसको, एक बार ये कटा हुआ नाश्ता सेकें और एक बार ये जो हमने कटोरियों में भाप पे पकाया है उसे सेक लें। तो ये लीजिए इस तरीके से। अब करते हैं क्या कि नाश्ता अभी थोड़ा-सा सिंपल लग रहा है, इसको चटपटा बनाने के लिए थोड़ा-सा यानी कि आधा चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स ऊपर से डाल देते हैं और यहाँ पे चुटकी से थोड़ा-थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देते हैं। बहुत ही एनहांस करता है चाट मसाला इस नाश्ते के टेस्ट को, तो थोड़ा-सा चाट मसाला ज़रूर ऊपर से स्प्रिंकल करें। और ये देखिए एक तरफ से बहुत ही कुरकुरा लग रहा है, तो सारा ही नाश्ता का पीस हम पलट लेते हैं फटाफट से। तो इस तरह से यहाँ पे मैं चाकू की मदद से ये छोटे-छोटे वाले पीसेस को पलट ले रही हूँ। एक तरफ से आप देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर सा लुक आया है, बहुत ही क्रंची लग रहा है नाश्ता देखने में और ये खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट और हल्का-फुल्का था। अक्सर ऑयली-ऑयली चीज़ें खाकर लोग बोर हो जाते हैं, कुछ लाइट में खाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से इस नाश्ता को बनाकर खाइए। बहुत ही इंस्टेंट में, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही चटपटा था ये बना हुआ। तो मोमोज़ वग़ैरह लोग अक्सर खाते हैं, तो इस तरीके से आप इस हेल्दी वाला नाश्ता को बनाकर खाइए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये नाश्ता की रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ ताकि हमें भी पता चले कि रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। तो चलिए फटाफट से अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे सर्व करी थी एक ही प्लेट में और ये जो भाप पे कटोरियों में हमने पकाया था इस नाश्ते की इस तरीके से हम कर लेते हैं कटिंग। वैसे आप चाहे तो इसे पूरा-पूरा भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए कितना फ्लफी जालीदार ये बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसे भी इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेस में कट कर ली थी, जिससे कि आप ढेर सारे लोगों को नाश्ता खिला सकते हैं। तो ये देखिए कटिंग करने के बाद चलिए अब हम इसे चटपटी चटनी के साथ सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इस नाश्ता को सर्व करी थी टोमेटो केचप,
चिली सॉस और धनिया टमाटर की चटपटी सी चटनी के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। तो एक बार मेरे इस तरीके से इस नाश्ता को बनाएँ और फैमिली फ्रेंड के साथ एन्जॉय करें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसी तरह की ढेर सारी मज़ेदार रेसिपीज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं, जाकर आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम में बना हुआ है, हल्का-फुल्का और काफ़ी चटपटा भी है। तो फिर से मिलते हैं इसी तरह की किसी नई मज़ेदार सुपर टेस्टी एंड हेल्दी वाला नाश्ता की रेसिपी लेकर। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बाय बाय।